बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं नेमत कदा फूड्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ आलू के चपली कबाब की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि आप इसे मेरी तरीके से बनाएंगी तो आप पेशावर के चप्पल कबाब भूल जाएंगी। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि पूरी रेसिपी आपको समझ में आ सके। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 6 अदद दरमियाने साइज़ के आलूओं को हल्का उबाल लिया है और इन्हें बारीक कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, बारीक काट कर आलूओं में ऐड कर दिया है। साथ ही हल्का कुटा हुआ अदरक लहसुन 1 टीस्पून और 4 सब्ज मिर्चें काट कर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। क्वांटिटी आपने यही रखनी है जो मैं रख रही हूँ 6 आलूओं के हिसाब से। और साथ में हमने दरमियानी साइज़ का प्याज काट कर आलूओं में ऐड कर देना है। और इसके साथ ही हमने आधा कप बेसन इसमें ऐड करना है। ब्रेड क्रम्स 1 टेबलस्पून ऐड करना है। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो जाएगी और कबाब बिल्कुल नहीं खुलेंगे। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। मिसालों में साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, 1 चम्मच अनारदाना, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून हमने ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें इसी क्वांटिटी से लेनी है। कबाबों को मज़ीद स्पाइसी और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें सुर्ख मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये तकरीबन ½ टीस्पून हमने ऐड कर दी है। साथ ही हमने धनिया ऐड कर देना है खुशबू के लिए और जायके के लिए। और इसके बाद इसमें जाएगा अंडा हम इसकी बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जब हम फ्राई करें कबाब तो कबाब ना खुलें। इसके बाद हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर छोड़ देना है। इसके बाद हाथों पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है और चप्पल कबाब की शक्ल में इनको ले आना है। टिक्कियाँ सी बनानी है, ये शामी कबाब से थोड़ी सी बड़ी बनानी है। इस तरह से हर तरफ से बराबर कर देना है और कोशिश करें कि जो भी टिक्कियाँ बनाएं वो साइज़ में बराबर हों। इसके बाद हमने टमाटर इस तरह से काट के इसके दरमियान लगा दिया है क्योंकि ओरिजिनल चप्पल कबाब की लुक कुछ इस तरह से आती है जो पेशावर के चप्पल कबाब होते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए ये ख्याल रखें कि जो टमाटर जिस हिस्से पे लगा हुआ है वो नीचे की तरफ आए ताकि टमाटर की पकाई अच्छी तरह से हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। इस तरह से सारे कबाब हमने ऐड कर दिए हैं और आंच जो है वो हमने अब दरमियानी कर देनी है। साथ ही देखिए माशाल्लाह इसकी हमने इतना अच्छा सा मिक्सचर तैयार किया है कि ज़रा भी कबाब नहीं टूटे और देखने वाला कोई ये कह नहीं सकता कि ये आलू के चप्पल कबाब है, बल्कि ये देखने में मटन और बीफ के ही लग रहे हैं। बहुत अच्छे से माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं। इस तरह से हम इसको भी उलट देंगे। ये हमने बाद में ऐड किया था कबाब। इस तरह से एक हाथ ऊपर रख के हमने उलटना है। तो दूसरी तरफ से भी इन्हें इसी रंग में लाना है जिस रंग में ये टमाटर वाला हिस्सा है। इस तरह से दोबारा से हमने उलट दिया है ताकि इसकी पकाई बहुत अच्छे से हो जाए। मैं घर में काफ़ी बार इस रेसिपी को बना चुकी हूँ और ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, लंच बना के इनको दे सकते हैं। और वैसे भी छुट्टी वाले दिन जब झटपट कुछ बनाना हो तो आप ये बहुत आसानी से नाश्ते में बना सकती हैं। इसके साथ ही हमारे चपली कबाब जो हैं बिल्कुल पक के माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इस तरह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जो हमने मसाले डाले हैं उसकी, और बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। ये देखें इस तरह से सारे कबाब हमने निकाल लेने हैं। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो इस तरह से जी सारे कबाब बन के तैयार हैं। इसके बाद चटनी के साथ मैं इसे सर्व करूँगी। साथ ही मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ कि ये बाहर से कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से कितना नरम है। देखें बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। हम इसको थोड़ा और सजा लेते हैं इस तरह से। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।